सुप्रभात बच्चों हिंदी शिक्षण की ऑनलाइन श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। अब तक हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषाभ्यास में से पाठ 2 का कार्य पूरा किया। आज हम शुरू करेंगे भाषाभ्यास पाठ 3 अनोखा ढंग। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 3। बच्चों, पाठ 3 अनोखा ढंग में कुल 8 प्रश्न दिए हैं। इनमें पहला है, आइए शुरू करते हैं। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते। पैरों के निशान देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। ऊपर दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों को लिखिए। अब आपको पता है मोटे काले शब्द कौन कौन से हैं। सुबह सुबह, लिखने लिखाने, बजते बजते, देखती खोजती। बेटा, ये जो मोटे काले शब्द हैं इनको क्या कहते हैं? जोड़े वाले शब्द या युग्म शब्द। ठीक है, इनको लिखते समय योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनको लिखते समय बीच में किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह। बेटा, जहाँ भी ये पढ़े जाते हैं, ठीक है, लिखे जाते हैं, युग्म या जोड़े वाले शब्द जहाँ भी लिखे जाते हैं वहाँ पर बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। बच्चों, आपने पाठ 2 में भी संज्ञा की मैंने एक वीडियो भेजी थी। सब बच्चों ने ध्यान से समझी होगी, सुनी होगी। तो आइए देखते हैं कौन से हैं संज्ञा शब्द। नोआखली, जाता, गांधी जी, जंगल, कहा, पत्थर, बताया, नारियल। बेटा, इनमें से कौन से हैं शब्द, संज्ञा शब्द? तो आइए छांट कर लिखते हैं। देखिए, नोआखली, गांधी जी, जंगल, फिर पत्थर, नारियल। ठीक है, ये हमने क्या लिखे? संज्ञा शब्द। फिर है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए, क्या कोई अंतर है? देखिए बेटा, चलिए पढ़ते हैं। पहले तो कहा, कहाँ, बांस, बांस, चाटा, चांटा, काटा, कांटा, आधी, आंधी, पाँव, पाँव। बेटा, इन शब्दों को हमने बोला, पढ़ के भी देखा। देखिए, आपको लगता है कोई अंतर है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल अंतर है। बेटा, जब भी देखो शब्द तो एक हैं, पर शब्दों में एक जगह किसका प्रयोग किया है? चंद्र बिंदु का, और एक में नहीं किया है। ठीक है, तो एक चंद्र बिंदु लगने से शब्द का अर्थ क्या हो गया? बिल्कुल ही अलग हो गया। कहा, उसने मुझसे कुछ कहा। कहाँ? तुम्हारे घर कहाँ है? बांस का अर्थ क्या हुआ? दुर्गंध। और बांस होता है बेटा एक पौधा। ठीक है, चाटा, ठीक है, चाटा मतलब उसने अपने हाथों को चाटा। चांटा, उसने मेरे गाल पर चांटा मारा। काटा, मैंने सेब काटा। कांटा, फूलों के बीच में क्या होता है? कांटा। आधी, आंधी, आधी क्या होता है? मुझे पूरी नहीं आधी रोटी चाहिए। आंधी, बारिश के साथ आंधी भी आई। पाव, पाँव, पाव होता है बेटा किसी पदार्थ का चौथाई भाग या नाप तोल की इकाई को बोलते हैं पाव। और पाँव क्या होता है? पैर। ठीक है, अब बेटा चंद्र बिंदु लगने से शब्द का अर्थ क्या हो गया? बिल्कुल अलग हो गया। जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगता है उन्हें बोलते समय हवा मुंह और नाक से एक साथ बाहर निकलती है। बेटा, जहाँ पर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है वहाँ आवाज़ कहाँ से आती है? हवा नाक और मुंह दोनों से आती है। ठीक है, जब हम बिंदु का प्रयोग करते हैं तो हवा कहाँ से आती है? सिर्फ नाक से। जैसे मैंने बिंदु वाला शब्द बोला अंदर, मंदिर। ठीक है, और चंद्र बिंदु वाला बोला सांप,
बांस, बोलते समय आवाज़ हवा कहाँ से आ रही है? नाक और मुंह से आ रही है। ठीक है, जहाँ पर हवा नाक और मुंह दोनों से आती है उन शब्दों में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पर हवा सिर्फ नाक से आ रही है वहाँ पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अब आगे है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए चित्रों के वे नाम लिखिए जिनमें चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ हो। अब देखिए, ये है सांप, टांग, गांव, बांस, ये है बांस वाला पौधा, चांद, कांटा, कहाँ है? फूलों के बीच में, यहाँ है कांटा। ठीक है, फिर है अगला, अब है प्रश्न नंबर 5। नीचे दी गई शब्द सीढ़ियों को पूरा कीजिए। अब देखिए, ये क्या है? अनार। ठीक है, अनार, मटर, मकान, बटन, बकरी, ये है सुपारी। ठीक है, अगले में बॉक्स में है कलम, कलश, बारिश, बादल, पैदल। ठीक है, ये बन गई आपकी शब्द सीढ़ी। फिर है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द छांट कर लिखिए। बेटा, इसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना। प्यारे बच्चों, कम शब्दों में बात कहना भी एक कला है। ठीक है, इससे बात आसानी से समझ आ जाती है। यानी कि भाषा को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द वाक्य है जो पढ़ने का काम करे। ठीक है, अनेक शब्दों में एक शब्द क्या बोलेंगे उसको? शिक्षक। जो मरीजों का इलाज करे, डॉक्टर। जो सोने चांदी के गहने बनाए। अब सोने चांदी क्या है? जोड़े वाले शब्द है और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। क्या कहते हैं उन्हें? सुनार। जो कपड़ा बुने, जुलाहा। जो लकड़ी का काम करे, बढ़ई। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6। अब है प्रश्न नंबर 7। मनु की खुशी का ठिकाना न रहा। मनु की खुशी का ठिकाना न रहा। इस वाक्य का रेखांकित हुआ ये, खुशी का ठिकाना न रहा। हिस्सा एक मुहावरा है जो बहुत खुश होने के भाव को बता रहा है। बहुत खुश होने या प्रसन्न होने के भाव बताने वाले नीचे दिए गए 4 मुहावरे को पढ़िए और इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बेटा, इसको करने से पहले हमें पहले मुहावरे के बारे में पता करना है कि ये क्या है। प्यारे बच्चों, हम अपनी बात को सबसे पहले मैं इसको समझा रही हूँ कि ये क्या है। बच्चों, हम अपनी बात को 2 तरह से कह सकते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है साधारण और दूसरा तरीका होता है विशेष। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो लड़की है इसका नाम रखा है मैंने राधा। राधा बहुत खुश है। ठीक है, राधा बहुत खुश है। बहुत खुश होना यहाँ लिखा हुआ है, बहुत खुश होना। तो राधा क्या है? बहुत खुश है। बेटा, ये जो बात कही है ये है साधारण तरीके से। मैंने बोला है कि बात 2 तरीके की होती है, एक साधारण, दूसरा विशेष। तो ये जो बात कही है कि राधा बहुत खुश है, बहुत खुश होना। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है जमीन पर पैर न पड़ना, घी के दिए जलाना, बाँछें खिलना, गदगद होना। ठीक है, तो ये साधारण बात कही है कि बहुत खुश होना। इस साधारण बात को अगर हम विशेष तरीके में बदलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ठीक है, इस साधारण बात को हमने कह दिया कि जमीन पर पैर न पड़ना, तो ये हो गया एक मुहावरा। इसका अर्थ क्या हो गया? बहुत खुश होना। तो घी के दिए जलाना भी क्या है? कब जलाते हैं घी के दिए? जब हम बहुत खुश हुए थे। कब?
कब जलाते हैं घी के दिए? दीपावली पे। क्यों जलाए थे? उस दिन क्या हुआ था? राम भगवान क्या आए थे? 14 वर्ष के वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे, तो उस दिन क्या जलाए थे? घी के दिए जलाना। तो ये एक क्या है? मुहावरा। ये बात कही गई है विशेष तरीके, साधारण बात को विशेष बात में बदला गया है। ठीक है, इस बात को बदला गया तो इसे क्या कहेंगे? मुहावरा। फिर है बांछे खिलना। बांछे खिलना भी एक मुहावरा है बेटा। इसका अर्थ है बहुत खुश होना, और गदगद होना भी क्या है? बहुत खुश होना। गदगद होना भी एक मुहावरा है। अब इन मुहावरों को हमने क्या करना है? पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। मुहावरे साधारण बात को विशेष बना देते हैं। इससे भाषा मज़ेदार बनती है एक तो, और वाक्य के ये क्या होते हैं? अंग होते हैं। यानी कि भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। फिर इन मुहावरों को आपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला मुहावरा क्या था? जमीन पर पैर न पड़ना। मैंने वाक्य लिखा, आप कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं बेटा जो आपके दिमाग में आए, ठीक है, जिसका अर्थ बहुत खुश होना हो, और आपके दिमाग में और भी अच्छा वाक्य हो तो आप उसको लिख सकते हैं। नई साइकिल पाकर राधा के तो ज़मीन पर पैर नहीं पड़ रहे थे। ठीक है, पहले मुहावरे का तो मैंने लिख लिया। फिर है घी के दिए जलाना। श्री राम जी के अयोध्या लौटने पर सभी ने घी के दिए जलाए। फिर तीसरा बांछे खिलना। छुट्टी की खबर सुनते ही सभी बच्चों की बांछें खिल उठी। गदगद होना। जन्मदिन पर उपहार पाकर राकेश गदगद हो उठा। ठीक है, तो इन मुहावरों का क्या किया मैंने? वाक्य में प्रयोग। पर इन चारों मुहावरों का अर्थ क्या है? बहुत खुश होना। फिर है बेटा प्रश्न नंबर 8। क्या आपने भी कोई चीज़ संभाल कर रखी है? सब बच्चों ने कुछ ना कुछ तो संभाल कर रखा होगा। क्यों रखा है? 4-5 पंक्तियों में लिखिए। बेटा सब बच्चों ने कुछ ना कुछ चीज़ संभाल कर रखी होती है, ठीक है, सबने रखी है। क्यों रखी है वो आपने 4-5 पंक्तियों में लिखना है। तो देखिए बेटा, सबने अपनी अपनी पंक्तियाँ लिखनी हैं। जो जो चीज़ें आपने संभाल कर रखी है, क्यों रखी है, उसके बारे में बताना है। तो मैंने लिखा है, हाँ मैंने घड़ी रखी है क्योंकि मुझे अपने जन्मदिन पर उपहार में मिली थी, गिफ्ट मिली थी। यह मेरी दादी जी ने दी थी। मैं हर रोज़ सुबह उसमें 6 बजे का अलार्म लगाती हूँ या लगाता हूँ। यह घड़ी मेरे लिए अनमोल है। तो बेटा ये पंक्तियाँ मैंने इसमें लिखी। सभी बच्चों ने वीडियो ध्यान से सुनी और समझी होगी। धन्यवाद।